एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने के साथ साथ बताती चलूं कि अब शिक्षा के मंदिर में भी अत्याचार होने लगा है। जी हां, शिक्षक जहां भगवान की तरह पूजे जाते थे, लेकिन अब कुछ ऐसे छात्र हैं जो शिक्षक को अपने बराबर का समझ रहे हैं, उनके साथ दुश्मनाई निकाल रहे हैं और कई घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया था कि एक शिक्षिका को कुछ छात्रों ने आई लव यू बोल दिया। जब शिक्षिका काफी परेशान हो गई तो उसने कंप्लेंट की, लेकिन कंप्लेंट करने के बाद परिवारजनों ने अपने बच्चों को नहीं समझाया और शिक्षिका के घर पहुंच गए। आज की घटना में आपको बताती चलूं कि मेरठ कॉलेज मेरठ में भी छात्रों द्वारा एक शिक्षक की काफी पिटाई की गई और काफी मारपीट की गई। शिक्षक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। आगे मैं आपको खबरों में पूरा दिखाऊंगी। लेकिन गुरु की जो शिक्षा है वो हमें आगे बढ़ने में कामयाब करती है, लेकिन आजकल जो चारों ओर से नजर आ रहा है कि कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र काफी दबंग हो चुके हैं और दबंगाई दिखा रहे हैं। पुलिस का डर खौफ नहीं है, अपने कैरियर को खराब करने में लगे हुए हैं। जहां उन्हें पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वहां पर वो अपने कैरियर को दांव पर लगा रहे हैं। साथ साथ दूसरी ओर आपको बताती चलूं, आज महिलाएं भी पहुंची और महिलाओं को इंसाफ के लिए उन्होंने गुहार भी लगाई। महिलाओं का कहना था कि गांव थाना मावाना क्षेत्र में रास्ता बिल्कुल दूसरे डीलर द्वारा बंद कर दिया गया है, उनका रास्ता नीचा हो गया है, जिसके कारण से जल भराव की समस्या सामने आ रही है। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बताती चलूं, काफी समय से परतापुर से सरकारी सामान जो कताई मिल के पास चौकी बनी हुई है, वहां से काफी सामान गायब हो रहा था। चोर हाथ साफ कर रहे थे, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर चोरी की वारदात को अंजाम कौन देता है। लेकिन आपको बताती चलूं, शिवसेना के अध्यक्ष और उनके साथ उनके 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ जारी है। सरकारी सामान जो चोरी किया गया था वो भी उनके पास से बरामद हुआ। दूसरी ओर बच्चा पार्क पर दुकान बंद करके जाने के बाद सुबह 10 बजे जब दुकान खोली गई तो उस दुकान पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। 17,000 की नोटों की माला वहां बनी हुई थी, बच्चा जो दुकान के अंदर रखी हुई थी। 2-2.5 हजार रुपए रखे थे, वो भी चोर लेकर वहां से फरार हो गए। पुलिस जांच में लगी हुई है। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। थाना सदर क्षेत्र स्थित बॉम्बे बाजार में पासी गैस सर्विस के नाम से चलने वाली गैस एजेंसी के कुछ कर्मचारी पैसे लेकर वापस लौट रहे थे, तभी अचानक से सोफिया स्कूल के पास साइड मारते हुए 12,58,000 रुपए की लूट की गई। 2 लड़के पल्सर मोटरसाइकिल पर आए और तमंचे के बल पर पैसे लेकर फरार हो गए। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे चोरों के हौसले। बीती रात बच्चा पार्क स्थित नामदेव चित्रशाला शॉप में चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 17,000 के हारों पर किया हाथ साफ। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच की शुरू। लगातार लूट व चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे लुटेरे। थाना परतापुर क्षेत्र की चौकी के सामने सरकारी माल चोरी करते पकड़े गए वार्ड 26 शिवसेना के अध्यक्ष सतवीर व उनके साथी मोहित, पवन, जितेंद्र। सूचना मिलते ही परतापुर इंचार्ज ने चारों को वैगनआर कार के साथ किया गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरू। हाईकोर्ट बेंच को लेकर अपनी समस्याओं का समाधान करने 22 जिलों के वकीलों में रोष। सैकड़ों वकीलों ने मेरठ बार एसोसिएशन पहुंच किया प्रदर्शन। थाना सदर बाजार के कंपनी बाग के पास स्कूल बस ने 2 बाइक सवारों को कुचला। दोनों बाइक सवारों की हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को अस्पताल में किया भर्ती। कुछ दूरी पर पकड़ी गई बस, पुलिस लगी जांच में। लगातार बेटियों और महिलाओं पर हो रहे क्रूर अत्याचार व लव जिहाद जैसे मामलों में बेटियों की जा रही निर्मम हत्या, उसी को लेकर आज जय भारत मंच के सभी सदस्य पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। जिलाधिकारी के माध्यम से गृह मंत्री को भेजा ज्ञापन। हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग। थाना मावाना क्षेत्र न्यू शिवलॉक कॉलोनी अमेड़ा की सभी महिलाएं पहुंची आज जिलाधिकारी कार्यालय। क्षेत्र में रास्ते की समस्या को लेकर उठाई आवाज। कहा, राशन डीलर द्वारा रास्ते को कर दिया गया बंद। जल भराव की समस्या आए दिन आ रही सामने।
मेरठ कॉलेज मेरठ में चेकिंग के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने प्रोफेसर को मार मार कर किया घायल। मौके पर पहुंची पुलिस घायल प्रोफेसर को अस्पताल में कराया भर्ती। कॉलेज के अध्यापकों ने न्याय की मांग को लेकर उठाई आवाज। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। मैं आज आपको बताती चलूं कि आज एक नहीं, दो नहीं, तीन लूट की घटनाएं सामने आई है। मानो लग रहा है कि चोर बदमाश ताक लगाए बैठे थे कि कब घटना को अंजाम देना है। जी हाँ, आज सबसे बड़ी बात बताती चलूं, गैस एजेंसी है चाट बाजार के पास ही गैस एजेंसी, उसके जो कर्मचारी हैं, जो लड़के हैं, वो अपना कलेक्शन करके शाम के 5 बजे वापस लौट रहे थे दुकान के लिए। 12,58,000 रुपए का कलेक्शन लेकर के लौट रहे थे। तभी सोफिया के आसपास बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी और उनसे वो पैसे छीन कर वहां से भाग गए। आज हमारी मेरठ दर्शन की टीम भी पूरी जानकारी लेने के लिए पहुंची, तो वहां पर पूरी जानकारी दी गई कि कलेक्शन करने के लिए हर रोज ही जाते थे, कलेक्शन करके लाया जाता था। लेकिन आज कलेक्शन करके जब 5 बजे वापस गैस एजेंसी पर लौट रहे थे, अचानक से अनाथ आश्रम के पास ही गोलियां चला दी गई और उनसे लूट की गई। लूट के बाद उनके साथ हाथापाई भी की गई। पुलिस जांच में लगी हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लुटेरों के जो हौसले हैं, लुटेरों के जो हौसले बढ़ते जा रहे हैं, उनके अंदर से डर खौफ खत्म हो रहा है। शाम के 5 बजे भी घर से बाहर निकलते समय दहशत का माहौल बना हुआ है। शशि बासी जी, इनका खुद का हुआ ऑपरेशन। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक बस्सी गैस सर्विस है। वहाँ से दिन में कलेक्शन का पैसा 4 सेल्समैन डिलीवरी बॉय अपनी बाइकों पर लेके जा रहे थे। सदर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत सोफिया स्कूल के पास पल्सर सवार 2 लड़कों के द्वारा इनका बैग छीन लिया गया। इस घटना के संबंध में थाना सदर बाजार पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना के अनावरण के लिए कुल 4 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें सर्विलांस और एसओजी टीम भी शामिल है। शीघ्र ही पूरे घटनाक्रम का अनावरण कराया जाएगा। कितने पैसों की लूट है सर कुछ? ये लगभग 1.25 लाख रुपए की बात बताई जा रही है। आज मैं आपको वो खबर बताती चलूं कि जब व्यापारी अपनी दुकान बंद करके अपने घर जा रहा होता है, तो उसको ये पता नहीं होता कि सुबह वो सुरक्षित अपनी दुकान को खोल सकेगा, क्योंकि आजकल चोर बदमाशों का आतंक इतना बढ़ गया है कि चारों ओर ताक लगाए बैठे हैं। हर दुकान की उन्हें खबर होती है, किसकी दुकान पर उन्हें हाथ साफ करना है, किस व्यापारी को लूटना है, किस व्यक्ति को लूटना है, सारी जानकारी उनके पास होती है। पुलिस का तो जैसे डर खौफ ही उनके अंदर से खत्म हो गया है। आज भी कई घटनाएं सामने आई हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, बच्चा पार्क स्थित नामदेव चित्रशाला के नाम से एक शॉप है, जहां के मालिक से आज हमारे मेरठ दर्शन के संवाददाता ने बात की, तो उनका कहना था कि रात को 8 बजे अपनी दुकान को बंद करके वो अपने घर गए हैं। सुबह 10 बजे आकर जब उन्होंने दुकान खोलनी चाहिए तो शटर पर दोनों ही ताले नहीं लगे हुए थे, यानी कि ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। उस दुकान के अंदर दूल्हे की ड्रेसेस मिलती हैं, माला मिलती हैं जो नोट की माला होती है, और भी सभी ऐसा सामान वहां पर होता है जो दूल्हे से रिलेटेड होता है। लेकिन साथ साथ आपको ये बताती चलूं कि जो जानकारी के अनुसार कि जो मालाएं बनी हुई थी नोटों की, 17,000 रुपए की लगभग वहां पर चोरी हुई है। 2-2.5 हजार रुपए गले से निकाले गए हैं, मालाएं चुराई गई हैं और सामान उलट पुलट पड़ा हुआ है। अभी जांच की जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस द्वारा भी जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे में उन चोरों का चेहरा कैद नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी जांच लगातार जारी है। मेरी दुकान का नाम श्री नामदेव चित्रशाला है और मैं रात करीब 8 बजे दुकान बंद करके गया था। सवेरे 10 बजे करीब आया तो देखा कि मेरी दुकान के शटर में ताले ही नहीं मिले दोनों साइड के। शटर उठा के देखा तो उसमें से मेरा जो नोटों के माला वगैरह बनी हुई थी करीब 12 से 14 हज़ार के बीच में, वो चली गई। और गले में 2, 2.5, 3 हज़ार रुपये के बीच में कैश जो था वो मुझे नहीं मिला।
और सामान जो है उलट पलट हुआ सब मिला, शीशा भी टूटा है। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर? कैमरे लगे हुए हैं लेकिन दूर हैं, वो उसमें नहीं आया। आपने चेक करा लिया? इसमें तो पता नहीं, चेक नहीं कराया, लेकिन इधर चेक करा लिया, उसमें नहीं आया। अच्छा, उसमें इसलिए नहीं आया कि कैमरे का मुंह उधर था। अच्छा, आपने तहरीर दे दी पुलिस में? तहरीर मैंने दे दी है पुलिस को, थाना कोतवाली में। उन्होंने कहा इंक्वायरी कर रहे हैं, जैसे होगा बताएं। अच्छा, किसी पे शक है क्या आपको? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई वो नहीं है। क्या बता दें, ऐसे शक का तो नहीं कह आज सकता से भाई। पहले कुछ ऐसी घटना हुई? हाँ, करीब 3-4-5 साल पहले हुई थी ऐसे ही। यहाँ से आएंगे, ऊपर से आए थे तब चोर। अच्छा, वो भी नहीं खुला? वो भी नहीं खुला। अब मैं दूसरी ओर आपको बताती चलूं कि थाना प्रतापपुर से भी काफी समय से चोरी की घटना बार बार सामने आ रही थी। बताया जा रहा था कि सरकारी माल की ही चोरी की जा रही है। थाना प्रतापपुर के पास कताई मिल और कताई मिल के पास ही चौकी है, वहां पर चोरी की वारदात लगातार हो रही थी। पुलिस चौकी इंचार्ज द्वारा कई बार जो है छानबीन की गई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। मैं आपको बताती चलूं, कल रात वहां से 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया, 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से शिवसेना के अध्यक्ष सतवीर और उनके साथ उनके 3 साथी और थे। उनके पास से सरकारी माल भी बरामद हुआ जो चोरी करके ले जाया जा रहा था। पुलिस ने उनको चारों को हिरासत में लिया। पूछताछ की जा रही है कि काफी समय से इस चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था, कितने लोग और जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहां बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन दूसरी ओर संस्थाओं के अध्यक्ष ही अगर इस तरीके की चोरी की वारदातों को अंजाम देंगे तो कहां आम आदमी बचकर रह सकता है। आपको मैं पहले भी दिखा चुकी हूं कि वकीलों की कुछ समस्याएं हैं, हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर भी उनकी कुछ समस्याएं हैं, जिनको लेकर के बार बार ज्ञापन सौंपा जा रहा है। बार बार अपनी समस्याओं के लिए आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज ही मैं आपको बताती चलूं, मेरठ बार एसोसिएशन में 22 जिलों के वकील एकत्रित हुए और सभी में काफी रोष था। उनका कहना था कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना और उनकी समस्याओं को लेकर जो बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है उसकी सुनवाई हम लोग ही ईमानदार हैं। सही बात ये है, बात कड़वी हो सकती है, क्षमा के साथ कह रहा हूँ, हमारी ईमानदारी नहीं है। कोई दूसरे पार्टी के माइंडसेट का तो उधर खड़ा हो जाता है, लेकिन कोच को कोई स्टक नहीं करता। मैं कुछ भी हूँ, मेरे पास कोई भी दायित्व है, मैं छोड़ता हूँ, लेकिन मेरा कॉमन कोच है, मुझे हाईकोर्ट बेंच चाहिए। एक उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे बीच का ये कार्यकर्ता हाई कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहा, सहारनपुर का रहने वाला। हमारी हाईकोर्ट बेंच को पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर पिछले करीब 50 वर्षों से पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिले के अधिवक्ता आंदोलनरत रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से हम लोगों की मांग हो रही है हाईकोर्ट बेंच के लिए। हमने भरसक प्रयास करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि मांग करी कि भाई हम मुलाकात करके हमारी हाई कोर्ट बेंच की मांग को पूरी करें, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज तक कोई भी हमारी मांग को उन्होंने अपने विचार में नहीं रखा है। हमने
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलने का प्रयास करा, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने भी हमसे कोई मुलाकात नहीं करी है। इसी संबंध में आज हमारे 22 जिलों की केंद्रीय संघर्ष समिति की बैठक का आज आह्वान किया गया है और आज बैठक आपके सामने चल रही है। इस पर ठोस निर्णय लिए जाएंगे कि अगली कार्यवाही क्या की जाए। धन्यवाद। यातायात महा चल रहा है और हर जगह सुरक्षा के लिए सभी को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ तक कि स्कूलों के जो बस, ऑटो या रिक्शा लगे हुए हैं उन सबको भी बार बार समय समय पर जागरूक किया जाता है। स्कूलों में गाइडलाइन भेजी गई है ताकि कोई भी ऐसा नुकसान ना हो, स्कूल में बच्चे सुरक्षित जा सकें और अपने घर सुरक्षित पहुंच सकें। लेकिन उसके बाद भी कुछ स्कूल के बस चालक लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, स्कूल की बस द्वारा कंपनी गार्डन के आसपास 2 बाइक सवारों को कुचल दिया गया। दोनों बाइक सवारों की गंभीर हालत है। पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया और कुछ दूर जाकर के बस को रोककर बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आपको मैं बार बार यही समझाना चाहूंगी कि सड़क सुरक्षा नियमों के लिए सभी को जागरूक किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह बनाया जा रहा है कि यातायात के नियमों का पालन करें, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग लापरवाही लगातार कर रहे हैं, जिसके देखते ही बहुत सारे हादसे सामने हो रहे हैं। आज जो बाइक सवार बस के नीचे कुचले गए, उनमें से एक की तो हालत इतनी गंभीर है कि उसके दोनों पैर ही काफी कह सकते हैं बुरी हालत में जख्मी हो सके हैं। शायद वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा भी ना हो सके, लेकिन उसके बाद भी उसका उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन कुछ लापरवाह लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। बेटियों के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। बेटी किसी भी देश की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी शहर की हो, लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अभी मैंने भी आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया कि श्रद्धा के कितने टुकड़े किए गए और लगातार वो टुकड़े अलग अलग जगहों पर फेंके गए अफ्ताब युवक के द्वारा। उसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी आई हैं, जो कई ऐसे लव जिहाद के मामले सामने आए हैं जिसमें बेटियों की निर्मम हत्या कर दी गई है और वो हत्यारे आज भी आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उसी को लेकर के आज जय भारत मंच के सभी सदस्य जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने इंसाफ की मांग की कि जो ऐसे युवक हैं, जो ऐसे हत्यारे हैं जिन्होंने निर्मम हत्या की है या जो बेटियों को खिलौना समझते हैं, उनके लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए ताकि आगे आने वाले भविष्य में किसी भी बेटी के साथ ऐसी घटना ना हो, जैसी श्रद्धा के साथ हुई या अन्य जिलों में जो और बेटियों के साथ हुई। इन अत्याचारों को यदि हमें रोकना होगा तो हमें कोई ना कोई ऐसा कदम जरूर उठाना होगा और जो ये आरोपी हैं इनको फांसी की सजा देनी चाहिए ताकि आगे सबको सबक मिल सके। मैं सुबोध शर्मा, जिला अध्यक्ष जय भारत मंच उत्तर प्रदेश। हमारी गृह मंत्री जी के लिए एक ज्ञापन दिया गया है जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से। ये जैसे धर्मांतरण के जितने मामले हो रहे हैं, श्रद्धा का जो मर्डर हुआ है 35 टुकड़ों में, इस तरीके के जो बहुत ज़्यादा क्रूरता के जो अपराध हो रहे हैं, महिलाओं को मारा जा रहा है, जय भारत मंच उत्तर प्रदेश इसके लिए अपील करता है सरकार से, इसमें सख्त से सख्त कानून बने और इस तरह के क्रूरता के अपराध करने वालों को फांसी की सजा हो। जल भराव की समस्या कई जगह से सामने आ रही है, तो कहीं पर नगर निगम की लापरवाही है तो कहीं पर डीलरों की लापरवाही है। आज मैं आपको बताती चलूं, कुछ महिलाएं इंसाफ की गुहार लगाने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। उनका कहना था कि डीलर द्वारा जब दूसरी कॉलोनी काटी जा रही है, उसका जो रास्ता बनाया गया है वो काफी ऊंचा बना दिया गया है ताकि दूसरी ओर का रास्ता नीचा हो गया है। जब डीलर से कहा गया कि रास्ते को बराबर लेकर चले तो उसने साफ साफ मना कर दिया। जी हाँ, ये घटना मैं आपको बताती चलूं, थाना मवाना क्षेत्र के न्यू शिवलोक कॉलोनी की है, अमेड़ा की, जहां पर महिलाएं काफी परेशान हैं और आज सभी महिलाएं एकत्रित होकर इंसाफ के लिए पहुंची। उन्होंने कहा रास्ता सबके लिए एक होता है, अगर उससे कुछ कहा जाता है तो वो साफ साफ कह देता है कि मैंने रास्ता खरीद लिया, जैसे चाहे वैसे बनाऊं। लेकिन आप इस चीज को खुद सोच सकते हैं कि रास्ता तो एक ही होना चाहिए, सबकी ऊंचाई एक बराबर होनी चाहिए, लेकिन उस डीलर द्वारा काफी दबंगाई दिखाई जा रही है और अगर उसको रोकने का प्रयास किया जाता है तो महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। आज सभी महिलाओं ने मिलकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पंचवटी के सामने आदिपुरा मवाना रोड, पंचवटी के सामने न्यू शिवलोक कॉलोनी, आदिपुरा मेहड़ा। क्या वहाँ पे किसी ने कोई कब्जा किया है रास्ते पे? हाँ भैया, हमारा रास्ता था, डीलर ने जो हमारी कॉलोनी का रास्ते थे वो गहरे पड़ गए और आगे से रास्ता जो दूसरी कॉलोनी का बना रहा है, जो दूसरा डीलर है वो दूसरी कॉलोनी बना रहा है, अपनी बना रहा है, तो वो रास्ता आगे से ऊंचा उठा दिया।
और हमें पीछे वालों को दिक्कत हो रही है निकलने में, और पानी निकलने में भी दिक्कत हो रही है वहाँ का। तो आपके वहाँ पे पानी भरा हो रहा है? हाँ जी, पानी भरा होगा जी, जब भी बारिश हो पानी भरा हो जाए। आपने डीलर से इसकी शिकायत की, उसने क्या कहा? हाँ जी, हमने शिकायत करी, कह रहा कि हम तो इतना ही रखेंगे, कह रहा कि मैं तो उनसे करूँगा इसे कि मैंने ये रास्ता खरीद लिया। धमकी देता है वो बार बार। अब जिलाधिकारी को आप ज्ञापन दे रहे हो, क्या कह रहे हो? जी हमने एप्लीकेशन लगा दी है, अब जैसे भी वो करेंगे आगे कार्यवाही करेंगे। शिक्षा का मंदिर हमारा विद्यालय, जहां पर हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और अपने स्कूल के अध्यापकों का, स्कूल का और अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। लेकिन आज के समय में कुछ छात्र ऐसे हैं जो शिक्षकों को मान नहीं दे रहे हैं और उनका लगातार अपमान कर रहे हैं। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको एक घटना दिखाई थी कि एक महिला अध्यापिका के साथ 11th 12th क्लास के जो छात्र थे उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, उनको गलत वर्ड बोले। अध्यापिका ने कंप्लेंट कराई तो छात्रों को समझाने की बजाय उनके परिवार के सदस्य शिक्षिका के घर पहुंच गए। और आज मैं आपको बताती चलूं, कल मेरठ कॉलेज मेरठ में एक प्रोफेसर को एक छात्र ने प्रोफेसर के साथ मारपीट की। उनकी हालत काफी गंभीर है। जी हाँ, काफी मारपीट की गई, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन आज सभी शिक्षकों ने एकत्रित होकर, सभी प्रोफेसर ने मेरठ कॉलेज मेरठ की आवाज उठाई कि इस तरीके के छात्र अगर अध्यापकों के साथ, प्रोफेसर के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो सम्मान बिल्कुल खत्म होता जा रहा है शिक्षकों का। इन्हें रोकना होगा, रोकने के लिए इन पर कार्रवाई करनी होगी। कल जो डॉक्टर हेमंत पांडे जी के साथ घटना हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। उनको सिर में बहुत चोटें आई हैं, वो हॉस्पिटलाइज हैं। इसलिए संबंधित जो स्टूडेंट है उसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए और उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसे तुरंत जेल भेजा जाए। यही हमारी डिमांड है। किस बात को लेकर विवाद हुआ था, क्या पूरा मामला था, ये बताइए। विवाद कुछ नहीं था, वो बाहरी तत्व है, कॉलेज का स्टूडेंट भी नहीं है। इसलिए उसको कॉलेज से बाहर करने की कोशिश की गई। चेकिंग के दौरान उसे रोका गया। यही सब हमारी डिमांड है कि तुरंत उसे गिरफ्तार किया जाए और जेल भेजा जाए। क्या अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं, अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, केवल तहरीर दी गई है। क्या कहना है पुलिस का, अधिकारियों का इस मामले में? पुलिस से अभी हमारी जो बातें हुई हैं वो अभी यही कह रहे हैं कि संबंधित जो छात्र है उसका नाम लिख के दो, तभी विधिवत जो है कार्यवाही होगी। कौन सा छात्र का नाम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। सामूहिक रूप से हमारी जो मैक्टा है वो छात्र का नाम लिख के अभी जो प्राचार्य महोदय को और CCTV कैमरे की फुटेज लेने के बाद ही। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।